नमन गुरुजी, प्रेम और अहोभाव। मेरा नाम पुरंजय है और मैं इस समय पटना के पास सोनपुर वहाँ से मैं आया हूँ और रेलवे में सर्विस करता हूँ। आप सभी को प्रणाम, अभिवादन। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है ज़िंदगी में तेरे बिन कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये जिंदगी और कुछ भी नहीं। मॉडिफाइड है थोड़ा। अच्छा, ठीक है तो मॉडिफाइड वाला ही फिर सुनो। कुछ खोना है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। ऐ ज़िंदगी मैं तेरे बिन कुछ भी नहीं, ये तेरी मेरी कहानी है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ गुरुजी आपके यहाँ कि बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ और आपने पहले नाम दे दिया, और वो भी अपना नाम मुझे दे दिया। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अहोभाव व्यक्त करता हूँ आपके लिए। दूसरी तरफ दुख की घटनाओं के क्षण हमारा सारा फोकस स्वयं से हटाकर किसी व्याख्या को ढूंढने में लग जाते हैं। ये में थोड़ा सा परिवर्तन हमें उस उच्चतर आयाम में क्या ले जा सकते हैं। दुख की घटनाओं को बिना किसी इंटरप्रिटेशन के क्या देखा जा सकता है? सुख की घटनाओं को क्या देखा जा सकता है? नहीं, उसको देखा मतलब महसूस किया जा सकता है। दोनों एक ही तरह की फ्रिक्वेंसी के अलग अलग पोल हैं, तो हम सुख के ऊपर भी अपनी इंटरप्रिटेशन डालते हैं, दुख के ऊपर भी अपनी इंटरप्रिटेशन डालते हैं। तो अगर हम सुख को भी बिना इंटरप्रिटेशन के देख सकते हैं तो दुख को भी बिना इंटरप्रिटेशन के देख सकते हैं। दोनों के बीच में जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि सुख जो आया है वो भी हमारे करने से नहीं आया है, वो भी उस अस्तित्वगत घटनाक्रम का हिस्सा है। दुख जिसको हम कह रहे हैं, दुख का एक हिस्सा है तथ्य और एक हिस्सा है उसकी व्याख्या। जो तथ्यगत हिस्सा है वो भी हमारे बिना किए आया है, वो अस्तित्वगत उसका हिस्सा है, तो वो तो रहेगा। न सुख का वो तथ्यगत हिस्सा बदलेगा, न दुख का तथ्यगत हिस्सा बदलेगा, और सबके हिस्से में अलग अलग मात्रा में वो चीज़ें आती रहती हैं। इंग्लिश में उसको अगर कहें सिंपल तो प्लेजर और पेन। लेकिन इन दोनों चीज़ों की जो हमारे ऊपर दबाव होता है वो होता है उनकी व्याख्या का। सुख की भी हम कई बार एग्जेगरेटेड इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं और दुख की भी एग्जेगरेटेड इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो मेन इवेंट घटती है वो हम उसके इंटरप्रिटेशन के पार्ट से फ्री हो सकते हैं, वो बर्डन हमारे ऊपर नहीं रहता। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि सुख और दुख की वो जो निश्चित मात्राएं आती हैं जीवन में, तथ्यगत मात्राएं, क्या वो भी नहीं होंगी? वो तो होंगी, क्योंकि जीवन बना ही उनसे है। अगर एक चीज़ से बनेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो टिकेगा नहीं, और वो उसमें सभी के लिए एक है। मतलब अगला प्रश्न इसमें ये नहीं बनेगा कि क्या एक सामान्य व्यक्ति, एक सेज और एक बुद्ध, इनके जीवन में अंतर है? सबके जीवन में वही सुख और दुख का डांस है, वही नृत्य है तथ्यगत रूप से। अब हम उनको व्याख्या करके कहीं का कहीं पहुंचा देते हैं, तो जिसको हम स्टेज कहते हैं वो उस हिस्से से मुक्त हो गया है। तो इसीलिए देखने में हमको लगेगा कि उसके जीवन में कोई दुख ही नहीं है, और अगर हम झांकने जाएं तो पता चले हमसे भी कहीं बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो तथ्यों से निपटा जा सकता है, तथ्यों से निपटा जा सकता है, व्याख्याओं से निपटने कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए जब हमारी या तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, या हमारी अवेकनिंग बढ़ रही है, हमारी सेंसिटिविटी बढ़ रही है, किसी भी एंगल से अगर हम इवोल्यूशन के हिस्से में जा रहे हैं,
तो इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट सब ड्रॉप होते जाएंगे, जो कि हो सकते हैं। उनकी भी आदत होती है बहुत सारी, क्योंकि उनको पकड़ के रखने का मन होता है लोगों का, लेकिन वो ड्रॉप हो सकते हैं। वो ड्रॉप हो जाने के बाद जो बचता है वो प्लेन फैक्ट होता है, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं जिंदगी में। थैंक यू।